मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन है बेटा 16। लेसन है में द स्टोरी ऑफ व्हील्स, पहियों की कहानी। पहिए क्या हैं, इसमें नॉलेज मैपिंग में आपके दे रखे हैं पॉइंट। द व्हील, इम्पोर्टेंस एंड यूज़, महत्वपूर्ण क्या महत्व है और किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का आविष्कार कैसे हुआ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात के साधनों के कारण, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। नाउ विल वी रीड द व्हील इम्पोर्टेंस एंड यूजेज, पहियों का उपयोग और महत्वपूर्णता। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट हैव व्हील्स? ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स हैव व्हील्स। तुम्हें पता है क्या, तुम सोच सकते हो कि कुछ वस्तुएं किससे बनी होती हैं कि पहियों से। ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स जो हैं वो किससे बने होते हैं, साधन पहियों के द्वारा। मॉडर्न मशीन्स यूज व्हील्स टू वर्क एंड दीज मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। आधुनिक मशीनों ने पहियों की वजह से ही अपने कार्य को क्या कर दिया है, कंफर्टेबल, आरामदायक और आसान बनाया है अपने जीवन को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मैन, यह आदमी का किया हुआ एक अच्छा आविष्कार है, महत्वपूर्ण आविष्कार है। किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये आदमी के द्वारा इनका आविष्कार किया गया है। यूजेस ऑफ व्हील्स, व्हील्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, इसका उपयोग हम आधुनिक यातायात के साधनों में करते हैं। द पॉटर्स व्हील इज यूज टू फॉर मेकिंग पॉट्स, कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस पहिए का उपयोग करता है। थर्ड है, वाटर व्हील्स आर यूज्ड इन डैम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पानी के जो पहिए हैं उनका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए किया जाता है। डैम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाई जाती है उसके लिए। नेक्स्ट है, व्हील्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ मॉडर्न मशीन, व्हील्स का उपयोग आधुनिक मशीनों में अधिक किया जाता है। वाइंड मिल्स हैव व्हील प्रेजेंट इन दैम, उनके जो वाइंड मिल्स हैं उनमें भी पहियों का उपयोग किया जाता है। व्हील आर यूज्ड इन गेम्स एंड रिक्रिएशन थिंग्स लाइक रोलर स्केट्स एंड टॉय कार्स, पहिए का उपयोग खिलौने बनाने के लिए, जैसे कार हैं, छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं बच्चों के खेलने के लिए, उनके लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, व्हील्स का आविष्कार कैसे हुआ। द इन्वेंशन ऑफ ए व्हील वॉज ए रिवॉल्यूशन इन अर्ली मैन लाइफ, इसका आविष्कार आदमी ने एक अपने जीवन में किया। अर्ली मैन हैड टू वॉक ऑन फुट टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, अर्ली मैन जो था वो एक पैदल यात्रा कर रहे थे बहुत लंबी दूरी तक। दे हैड टू कैरी लॉट्स ऑन आइदर देयर शोल्डर और दे टेम्ड एनिमल्स लाइक शीप्स, डंकीज एंड काउज फॉर द सेम। उनके पास ना तो कोई लाने ले जाने के लिए कोई गाय थी सामान को, ना कोई भेड़ें थी, ना कोई गधे थे और ना कोई गायें थी। वो क्या करते थे, देयर अपने शोल्डर पे, अपने कंधों पर रखकर ले जाते थे। दे यूज्ड दीज एनिमल्स फॉर ट्रैवलिंग आल्सो, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कुछ जानवरों को लेके उसमें एक उपयोगी, मतलब कुछ जानवरों की यात्रा की, जानवरों के पैर बैठकर। फिर उससे पहले, बिफोर द व्हील द इन्वेंशन दीज स्मॉल ग्रुप्स रिमेंड इंसुलेटेड फ्रॉम अवर अदर ग्रुप्स, लेटर दे स्टार्टेड क्राइंग देयर बर्डन ऑन ए फ्लैट पीसेस ऑफ वुड। और पहिए से बनाने से पहले उन्होंने क्या किया था, एक लेदर का बनाना स्टार्ट किया था, है ना। और उस पर वो क्या करते थे, उस पर वो कुछ लकड़ी के टुकड़े ले जाते थे, है ना। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया था उन्होंने, और उन्होंने ले जाकर देखा था। फिर उनके मन में क्या आइडिया आया, द आइडिया ऑफ ए व्हील माइट हैव एक्यूर्ड टू हिम आफ्टर सीइंग सम लॉक्स ऑफ वुड रोलिंग डाउन ए स्लॉप। उनके दिमाग में एक आइडिया आया पहिए को लेकर कि एक लकड़ी लेकर और उसको गोल गोल घुमाया जाए और उस पर, तो वो एक क्या हो जाएगा, एक पहिए की तरह बन जाएगा। सो ही टायर्ड रोलिंग इट अलोंग द ग्राउंड टू,
इसलिए उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। ही रियलाइज दैट इज ईजियर टू रोल ए थिंक देन टू ए ड्रैग। इस यानी कि वो क्या हो गया, उन्होंने जब कोशिश की तो वो रोल हो गया। ही लर्न टू मूव हैवी लोड बाय रोलिंग 2 and 3 राउंड्स लॉग अंडर इट। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको 2-3 बार घुमाया तो वो उनके दिमाग में क्या आ गया कि जी इस तरीके का पहिया, इस तरीके से हमारा क्या बन सकता है, एक पहिया बन सकता है। यानी कि उन्होंने लेदर को लिया और लेदर को लेके उन्होंने क्या करा, 2-3 बार उसको घुमाया। तो उन्होंने जब उसको घुमाया तो उनके मन में एक आइडिया आया कि इस तरीके से अगर हम इसको 2-3 बार घुमाएंगे तो एक हमारा क्या बन जाएगा, उससे पहिया बन जाएगा। लेटर ही कट द लॉन्ग इनटू स्मॉल राउंड पीसेस। उन्होंने उसके बाद क्या किया कि उस लॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। एंड फाउंड दैट दे रोल्ड बेटर विद द थॉट दैट राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स कैन रोल मूव easily on अर्थ surface. It was the first time the idea of a wheel come on his mind. जब उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तो देखो आप चित्र देख सकते हो, है ना, तो वो क्या हुआ, एक रोल की तरह बन गया। जब वो एक रोल की तरह बन गया तो उनके दिमाग में आइडिया आ गया कि इसके हमारे एक पहिए का आविष्कार हो सकता है। नाउ ही कुड ईजिली मेक व्हील्स विद होल्स इनसाइड फॉर जॉइनिंग द टू विद ए स्टिक्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको एक पहिया, आसानी से एक पहिया बनाया विद होल्स इनसाइड, इसके अंदर छेद किए और उसको 2 स्टिक्स से जोड़ दिया। लेटर मैन स्टार्ट यूजिंग द व्हील्स फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक वाटर व्हील, पॉली टू पुल वाटर आउट ऑफ द वेल। इस मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके के पहिए बना दिए, कुम्हार के बर्तन बनाने के लिए, कुएं से पानी खींचने के लिए। पर्शियन व्हील ड्रॉ वाटर टू इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के साधनों के लिए। द मॉडर्न डे व्हील्स आर मेड अप ऑफ थो रबर, दीज कैन कैरी हैवी लोड्स फास्टर एंड सेफर। और आज के टाइम में, आधुनिक टाइम में क्या होने लग गया, रबड़ के पहिए बनने लग गए जो जल्दी चलने लगे और हमें सुरक्षित करने लगे। ठीक बेटा, तो ये तो हो गया हमारा पहिए का आविष्कार की बात। नेक्स्ट है हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एज वी रोड द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ व्हील्स, इट इज़ यूज्ड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेट अस नाउ रीड अबाउट सम इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो पहिए का उपयोग है वो कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, और अब हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। जो हमारे पहिए का आविष्कार हुआ था उन पहियों का उपयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट है देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारे 3 ट्रांसपोर्टेशन है, लैंड, वाटर एंड एयर। ज़मीन पर चलने वाले, पानी में चलने वाले और हवा में चलने वाले। सबसे पहले है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, 2 मेन फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांट रखा है, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट और एक रेल ट्रांसपोर्ट, है ना। रोड ट्रांसपोर्ट है सड़क पर चलने वाले। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रैवलिंग बाय रोड। अलग अलग तरीके से अलग अलग साधन ट्रांसपोर्टेशन होते हैं आने जाने के रोडों पर। जैसे कार है, हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग यातायात के साधनों से जाते आते हैं। जैसे कार है, बस है, ट्रक है, रिक्शा है, 2 व्हीलर्स हैं एक्स्ट्रा, है ना। नेक्स्ट है दीज कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर एंड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ये जो साधन है वो हमें अच्छे से लाने ले जाने का सामान, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, हमारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। यानी कि डोर टू डोर हम क्या कर सकते हैं, सर्विस देते हैं, है ना। द टू टाइप्स ऑफ रोड इन इंडिया, कैरी कैरी ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स आर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। हमारे भारत में 2 तरह के रोड हैं जिनसे हम जाने आने का काम करते हैं, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स, है ना, जिनसे यातायात के साधन क्या है, इधर से उधर जाते हैं। एक तो नेशनल हाईवे और एक स्टेट हाईवे,
नेशनल हाईवे मैंने आपको बताया था जो 2 या 2 से अधिक रोडों को जोड़ता है, और स्टेट हाईवे जो राज्य का 2 या 2 से अधिक रोडों को, सड़कों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे आर मेंटेन्ड बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दीज आर रोड्स that connect all the important cities of different state and each other। नेशनल हाईवे जो है वो मेन हाईवे है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। और ये क्या करता है, ये रोडों को 2 या 2 से अधिक शहरों की या राज्य की, अलग अलग राज्य की रोडों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्टेट हाईवे कनेक्टेड ऑल द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ ए स्टेट एंड आल्सो द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ ए स्टेट विद ए नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे जो है वो महत्वपूर्ण शहरों के और राज्यों के स्थानों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, और जो हम कहाँ पर पहुँचते हैं, नेशनल हाईवे पर पहुँच जाते हैं। अब है रोडों का इम्पोर्टेंस, रोडों की क्या महत्वता है। इसके बाद का बेटा मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ रोड है, ये मैं आपको कल रीड कराऊंगी, आज मैं आपको इतना ही रीड कराऊंगी। ओके बेटा, तो ये आपको क्या करना है, रीड करना है। अगर इसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।